तो लोग नमस्कार और आदाब मेरे सारे दोस्तों, अपने दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हो अपने ही चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। जैसा मैंने कहा, D9 चार्ट आपको संभावनाओं के बजाय ज्यादा प्रोबेबिलिटीज देगा। मुझे एक वाकया याद आता है जब 40 की उम्र का एक शख्स मेरे पास आया और उसने कहा कि उसने अलग अलग तरह के पेशे, अलग अलग किस्म की नौकरियां आजमाई, मगर उसे खास कामयाबी नहीं मिली। उसकी कुंडली देखते हुए मुझे उसके लग्न चार्ट और उसके D9 चार्ट के बीच कुछ खास बातें और कनेक्शन नजर आए। चलिए देखते हैं मैंने क्या देखा और मैंने उसे क्या बताया। अब उसके D1 चार्ट में लग्न वृश्चिक का था और उसका 10वां लॉर्ड यानी सूर्य दूसरे घर में धनु राशि में बैठा था। धनु एक आग वाली राशि है और उसके 10वें घर की राशि का मालिक सिंह था। ये शरीफ बहुत मेहनत कर रहा था अलग अलग रोल और पेशों में, मगर उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जब वो अपने लेख 40 में मेरे पास आया, मैंने उसका लग्न चार्ट चेक किया और उसका नवांश चार्ट भी देखा। उसके नवांश चार्ट में उसका लग्न मीन का था और अब उसके 10वें घर की राशि धनु थी और सूर्य उसके 10वें घर में बैठा था। उसके D1 चार्ट को जोड़ते हुए जहां 10वां लॉर्ड दूसरे घर में धनु की आग वाली राशि में खानदान के घर में बैठा था, मैंने उससे पूछा कि उसके वालिद साहब क्या करते हैं। उसने कहा कि उसके वालिद एक बेकरी और रेस्टोरेंट चलाते हैं और कई बार उसे बुलाया था कि वो उनके साथ काम करे, मगर इस शरीफ ने इनकार कर दिया था। मैंने उससे ये इसलिए पूछा क्योंकि उसका 10वां लॉर्ड कमाई और रोजी रोटी के दूसरे घर में खाने और आग से जुड़ी धनु राशि में बैठा था, मतलब वो किसी ऐसे पेशे से जुड़ा हो सकता था जहां आग अहम हो। दूसरा, उसके D9 चार्ट में सूर्य का 10वें घर में बैठना, जबकि वो छठे घर का मालिक था। इसका मतलब था कि उसे अपने वालिद की सेवा उनके पेशे के मैदान में करनी थी। तो मैंने उससे पूछा क्यों नहीं वो अपने वालिद के साथ जुड़ जाता है। बहुत हिचकिचाहट के बाद उसने हाँ कर दी क्योंकि उसका वैसे भी अपने पेशे में कुछ खास नहीं चल रहा था। मैंने उसे अपने वालिद के साथ जुड़ने के लिए इसलिए कहा क्योंकि D1 चार्ट में उसका 10वां लॉर्ड दूसरे घर में बैठा था। उसका लग्न एक ऐसी राशि थी जिस पर मंगल राज करता था और उसके D9 चार्ट में मंगल उसी राशि का मालिक था जो उसके 9वें घर पर राज करती थी और सूर्य उसके 10वें घर में बैठा था। वो वापस आया और उसने मुझे बताया कि अब उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। उसके वालिद ने उसे रेस्टोरेंट और बेकरी की पूरी कमान सौंप दी थी। उसने अपने भाइयों को उनका हिस्सा देकर अलग कर दिया था और अब उसका कारोबार बढ़िया चल रहा था। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने उसे वालिद के साथ जुड़ने की सलाह दी और उसके वालिद भी बहुत खुश थे और उनका रेस्टोरेंट का कारोबार फल फूल रहा था। अब चलिए कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें बहुत कामयाबी मिली है और देखते हैं कि कैसे उनके लग्न चार्ट और D9 होरोस्कोप 10वां घर और उसका मालिक उनकी जिंदगी में किस नतीजे की वजह बना। यह है जेके रोलिंग की कुंडली। जेके रोलिंग की कुंडली में मुझे यकीन है हम सब जेके रोलिंग को जानते हैं, जो मशहूर हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका है। हम देख सकते हैं कि उनका D1 चार्ट और D9 चार्ट वर्गोत्तम है, मतलब दोनों का लग्न एक ही है। उनके लग्न चार्ट में 10वां लॉर्ड यानी चंद्रमा 11वें घर में शुक्र और बुध के साथ बैठा है, जो उसे कम्युनिकेशन, इनोवेशन और एक आर्टिस्टिक मीडियम से जोड़ता है, मगर उनका नवाश उनके आने वाले पेशे की ज्यादा प्रोबेबिलिटी देता है। हम जानते हैं कि वो शुरुआत में एक वित्रेस थी और केतु खाने के दूसरे घर में बैठा था, इसलिए उन्हें वित्रेस के तौर पर अच्छी कामयाबी नहीं मिली। मगर उनके D9 चार्ट में आप देख सकते हैं कि उनका 10वां लॉर्ड चंद्रमा तीसरे घर में धनु राशि में आ जाता है, जो लिखने और कम्युनिकेशन की राशि है, और साथ ही उनका 9वां लॉर्ड छपाई और प्रकाशन का बुध 8वें घर में आ जाता है, जो रहस्यमय और जादुई चीजों से जुड़ा है। इसलिए बाद में उनकी जिंदगी में 40 के बाद
उन्हें लिखने, मीडिया और फिक्शनल राइटिंग में हैरी पॉटर सीरीज के जरिए बहुत जबरदस्त कामयाबी मिली। चलिए डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली पर चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में D1 चार्ट में लग्न सिंह का है और सूर्य 10वें घर में राहु के साथ बैठा है, जिसने उन्हें जिंदगी के बाद के हिस्से में एक लीडर के तौर पर अच्छी कामयाबी दी। मगर जब आप उनका नवांश चार्ट देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ताकत, अथॉरिटी और एक लीडर बनने की कोशिश में जो वो लगभग 25 से 30 साल से बनना चाहते थे। कई इंटरव्यूज में कह चुके थे कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। हालांकि वो प्रेसिडेंट बन गए, मगर वो ज्यादा देर तक ताकत नहीं थाम सके क्योंकि उनका नवांश चार्ट में 10वां लॉर्ड मीन राशि है, जिस पर बृहस्पति राज करता है और बृहस्पति तीसरे घर में सिंह राशि में चला जाता है और सूर्य चौथे घर में राहु के साथ बैठा है। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को देखते हैं, जहां चंद्रमा 10वें घर में बैठा है। चंद्रमा जायदाद के चौथे घर का कारक है। शुक्र भी कलपुरुष कुंडली के चौथे घर यानी कर्क राशि में बैठा है और ये चौथा लॉर्ड बुध 9वें घर में बैठा है, जो एक नेचुरल घर है जिस पर बृहस्पति राज करता है। बृहस्पति और बुध एक दूसरे को देखते हैं और इसलिए बुध चौथे लॉर्ड के तौर पर बृहस्पति को देखता है, जो उनका 10वां लॉर्ड है, और सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को देखते हैं, जहां चंद्रमा चौथे घर का कारक है और शुक्र शानदार जायदाद का कारक कमाई के दूसरे घर में चंद्रमा की राशि कर्क में बैठा है। इसलिए उन्हें जायदाद और रियल एस्टेट में जबरदस्त हैरतअंगेज कामयाबी मिली। तो रियल एस्टेट ने उन्हें बहुत कामयाबी दी और राजनीति उनके लिए बहुत देर से आई और वो भी छोटी चली। तो दोस्तों, जब आप D1 चार्ट और उसके 10वें घर की राशि और 10वें घर के मालिक को देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी की ख्वाहिशें किसी खास इंडस्ट्री या इलाके से जुड़ी हो सकती है, मगर उन्हें वहां कामयाबी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कामयाबी उनसे दूर भागेगी। आपकी जिंदगी में कुछ तकदीर होती है, बल्कि बहुत तकदीर भी होती है। अगर आप बहुत मेहनत करने और लगातार जिद के साथ उस जिंदगी के इलाके में काम करने के लिए तैयार हैं, मगर आपकी कुदरती रुझान ज्यादा कामयाबी की ओर उस बुनियाद पर है जो आपके D9 होरोस्कोप में 10वां घर का मालिक है। नवांश में जहां D9 चार्ट में 10वां लॉर्ड बैठा है, वो किन घरों से जुड़ रहा है और वो आपके लग्न चार्ट में कैसे बैठा है, और लग्न चार्ट और D9 चार्ट के बीच 10वें घरों की एनर्जीज की सिनर्जी के जरिए आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलती है ज्यादा कामयाबी की। D9 के 10वें घर के कर्म, पेशे और जिंदगी के उस इलाके से जुड़ी जिसका वो इशारा करता है। तो दोस्तों, गहराई में उतरिए और समझिए अपने D1 होरोस्कोप का 10वां घर, उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है। उसकी तुलना करिए और देखिए कि क्या वो D9 चार्ट यानी नवांश चार्ट के 10वें घर की राशि के साथ सिनर्जी बना रहा है जहां उसका लॉर्ड बैठा है। ये देखने के बाद कि दोनों कैसे जगहों, दोषों, योगों, पहलुओं के जरिए एनर्जी बांट रहे हैं या ओवरऑल किस तरह की तकदीर वो आपकी जिंदगी में दे रहे हैं, किस तरह की कामयाबी वो आपके लिए इंडिकेट कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप मेरी तरफ से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर मुझसे संपर्क करिए। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ यह है आपका दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान विदा लेता हुआ। चाओ।